हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एमएम मैथ स्टडी में। आज ही हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 42 है और इसमें हम मैथ के इम्पोर्टेंट सवाल देख रहे हैं जो आपके एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसके पहले जो वीडियो डाली थी उनको भी आप लोग ज़रूर देखिए, उनमें भी मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको हल करवाए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हमारी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 50 मीटर है। इस मैदान के बाहर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल कितना है यह हमें निकालना है। अब हमें क्या दिया गया है कि कोई एक वृत्ताकार घास का मैदान है ये, और इसके चारों ओर जो है 7 मीटर चौड़ा रास्ता है और हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि अपने पास जो मैदान दिया गया था, ये त्रिज्या दी गई है, ये क्या है अपने पास अंदर वाली जो है ये है 50 मीटर और 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये त्रिज्या है इसकी 7 मीटर। हमसे पूछा गया है जो बाहर चौड़ा रास्ता है ये वाला, इसकी हमसे क्या है, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, जो बाहर वाला जो त्रिज्या है, बाहरी त्रिज्या, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसको माइनस कर देंगे इसकी आंतरिक वाली त्रिज्या में से, तो अपने पास उस रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो वृत्ताकार मैदान है उसका एरिया क्या होता है, उसका क्षेत्रफल ये होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पहले बाहरी वाला उसका एरिया निकालेंगे, उसकी त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर। तो ये क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इसमें से माइनस करेंगे अंदर वाली त्रिज्या का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो पाई को कॉमन ले लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसमें मान रख देंगे, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, और आर जो है बड़ी त्रिज्या वो क्या हो जाएगी, आर अपने पास में बड़ी त्रिज्या हो जाएगी 50 आंतरिक और प्लस 7 जो रास्ते वाली है 57 का स्क्वायर, और माइनस आंतरिक वाली क्या है, स्मॉल आर अपने पास 50 है, इस 50 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये क्या है, ये अपने पास में है एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या होता है अपने पास एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। तो इसको ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 22/7 गुणा 57 और 50 कितना हो जाएगा, इसको जब हम ऐड करेंगे तो 107 और गुणा 57 में 50 जाएंगे तो 7 से 7 को काट देंगे। 22 का गुणा जब हम 107 से करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2354 मीटर स्क्वायर। ये अपने पास में इसका एरिया निकल के आ गया, रास्ते का क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 2। अगला सवाल है अपने पास सवाल नंबर 2, जिसमें बोला गया है 4 घंटियां हैं जो 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती है तो वे किस समय इकट्ठी बजेगी, यानी कि वो एक साथ कब बजेगी यह हमें निकालना है। अब हमें क्या दिया गया है, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड और 14 सेकंड। हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 2 से इसको भाग करेंगे, 2, 3 और ये 4 बार और ये 7 बार। वापस से इसको 2 से करेंगे, 1, 3, 2 और ये आ जाएगा 7। तो अपने पास अब ये इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होंगे, ये अपने पास प्राइम नंबर आ गए। इनका गुणा कर लेंगे तो वो अपने पास एलसीएम हो जाएगा, और वो क्या है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 7, और ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 और 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 को 7 से करेंगे तो ये आ गया अपने पास में 24 गुणा 7, और ये आ गया 168। ये क्या है अपने पास में सेकंड निकल के आए 168 सेकंड, और हम इनको क्या करेंगे मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या होते हैं अपने पास में 2 मिनट और प्लस 48 सेकंड, 2 मिनट 48 सेकंड आ गए, और एक साथ 12 बजे बजे थे। तो अब क्या, अब कितनी बजे बजेंगे वो 12:02 और 48 सेकंड, और ये हमें किस में दिया गया है,
ये है अपने पास ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे हम अगला सवाल, सवाल नंबर 3। अगला सवाल है अपने पास सवाल नंबर 3, जिसमें बोला गया है राम 375 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदता है। वह प्रत्येक खिलौना 33 रुपये में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब उसने हमें 33 रुपये जो बोला है, ये एक खिलौने की दर है जो वो बेचता है, और ख़रीदने में उसने जो 375 रुपये दिए हैं, ये प्रति दर्जन यानी कि एक दर्जन का मूल्य है। तो एक दर्जन का मूल्य है, एक दर्जन क्या होता है अपने पास में 12 खिलौने, और हमें एक खिलौने की उसकी मूल्य निकालना है। तो जो 375 रुपये दिए गए हैं, इसमें हम 12 का भाग कर देते हैं, तो अपने पास एक खिलौने का मूल्य निकल के आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में 31.25। ये अपने पास उसका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया एक वस्तु का, और बेचता कितने पे है 33 रुपये में। ये 33 रुपये जो है, ये उसका सेलिंग प्राइस है, उसका विक्रय मूल्य है। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो परसेंटेज प्रॉफिट अपने पास क्या होता है, SP माइनस CP और बटे CP गुणा 100। ये अपने पास परसेंटेज प्रॉफिट होता है उसका। अब इसमें मान रख देंगे, SP माइनस CP कितना आ जाएगा, यहाँ से 33 में से हम 31.25 को माइनस करेंगे, तो अपने पास ये आ जाएगा 1.75, और CP कितना है अपने पास में 31.25, गुणा कर देंगे इसको 100 से, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे। 25 से जब 175 को काटेंगे तो ये कटेगा अपने पास 7 बार, और इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा अपने पास 125 बार। वापस 25 से क्या करेंगे, 100 को काटेंगे 4 बार, और 25 से ये कटेगा 5 बार। तो ये क्या आ गया अपने पास में 7 × 4 हो गया 28, और बटे 5, 5 का भाग करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 5 और 3, ये आ गया 6। 5.6% जो है उसका लाभ निकल के आ गया, इतना प्रतिशत का लाभ उसको होगा, और ये हमें दिया गया है ऑप्शन सी में, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है, संख्याओं 6, 7, 15 और 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपात में संख्याएं दी गई है, और इनको समानुपात में करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कोई संख्याएं तो ये A/B जो है वह समानुपात होना चाहिए C/D के, और यहाँ पर A क्या है 6, B क्या है 7 और C 15 है, D 17 है। इसको जब हम आगे सोल्व करते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं, A/B बराबर C/D। तो इसी तरीके से हम इनको लिख सकते हैं 6/7 और बराबर 15/17। और हमसे क्या बोला गया है कि इसमें कौन सी संख्याएं जोड़नी चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि सब में x जोड़नी पड़ेगी हमें, तो ये जोड़ दिया हमने इनमें x, ऐसे इधर भी जोड़ देंगे x। अब आगे इसको सोल्व कर लेंगे, इसका गुणा कर देंगे इधर और इसका गुणा कर देंगे इधर, तो ये आ जाएगा 6 + x, इसका गुणा करेंगे 17 + x से बराबर 15 + x, और इसका गुणा करेंगे 7 + x से। अब गुणा कर लेते हैं, 17 का गुणा करेंगे पहले इधर, 6 से करेंगे तो 6 × 17 = 102, और फिर x से करेंगे तो कितना आ जाएगा 17x। अब पहले 17 से किया था, अब इस x का गुणा इन दोनों से करना पड़ेगा, तो पहले 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x, और फिर x से करेंगे तो x²। इसी तरीके से इधर कर लेंगे, पहले 7 का गुणा करेंगे 15 से, फिर x से, 15 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 × 15 = 105, और फिर x से करेंगे तो 7x प्लस, अब इस x का गुणा करेंगे इनसे, तो ये आ जाएगा 15x और प्लस x²। अब यहाँ पे बराबर में है दोनों तरफ, तो जो चीज़ कट रही है उसको हम काट सकते हैं, x² से x² कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 102 प्लस 17 और 6 अपने पास हो जाएंगे 23x बराबर, इधर है अपने पास 105, 15 और 7 कितना है 22x। अब इसको क्या करेंगे, x वाले मान को इधर लेके आएंगे, तो 23x में से 22x जाएंगे तो कितना बचेगा x, और 102 को इधर ले जाएंगे तो 105 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा 3, यानी कि वो संख्या क्या आ गई 3 आ गई, जिसको हम इन संख्याओं में जोड़ेंगे तो ये संख्याएं समानुपात में हो जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ये इसका तरीका है।
अगर आप इसको शॉर्ट में करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन को इनमें ऐड करके लिख के और फिर हल कर सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेमी स्क्वायर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 25 सेमी है, तो दूसरा विकर्ण क्या। अब आपको पता है समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, 1/2 और गुणा ये होता है उसके जो विकर्ण दिए गए हैं उन विकर्णों के गुणनफल के बराबर। 1/2 और गुणा उसके विकर्ण मान लेते हैं हम D1 और D2 है, तो D1 गुणा D2 ये बराबर हो जाएंगे उसके क्षेत्रफल के, और क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है 500। 1/2 D1 उसका एक विकर्ण दिया गया है हमें 25, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 25, और एक विकर्ण हमें निकालना है D2 बराबर 500। 25 से इस 500 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 20 बार, और यहाँ से D2 का मान अपने पास आ जाएगा दूसरा विकर्ण निकल के कितना, 40 सेमी। ये अपने पास उस समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण निकल के आ गया, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 40 सेमी। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 6 है, यदि 16 व्यक्ति एक फसल को 30 दिन में काट सकें तो 12 व्यक्ति इस फसल को कितने दिन में काट सकेंगे। इसको हम MDH वाले फॉर्मूले से करेंगे, M1 D1 और H1 बराबर M2 D2 और H2। M यहाँ पर क्या है, कितने उसमें मेंबर लगे हैं, व्यक्तियों की संख्या है, D यहाँ पर दिन की संख्या है, और H यहाँ पर घंटे हैं, हावर की संख्या है। अब इसमें मान रख देंगे, व्यक्ति दिए गए हैं कितने, 16 व्यक्ति, तो यहाँ पे 16 व्यक्ति, और कितने दिन में काटते हैं, 30 दिन में। बाकी और तो डेटा अपने पास दिया नहीं गया है तो उसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। और क्या बोला गया है, 20 व्यक्ति, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 व्यक्ति कितने दिन में वो हमें ज्ञात करना है, तो उसको मान लेते हैं x। 0 से 0 काट देंगे, 2 से 16 को काटेंगे 8 बार, यहाँ से x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 24 दिन। यानी कि वो जो 20 व्यक्ति हैं वो इस फसल को 24 दिन में काट देंगे, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों के 43% मत प्राप्त किए तथा वह 336 मतों से हार गया, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करते हैं कि जैसे उसमें टोटल जो है 100% कुल मत हैं, उनमें से जो एक है उसको हम ए मान लेते हैं, दूसरा बी है, ए को कितने मिले हैं 43%, तो ये कितना हो जाएगा उसका 43 हो जाएगा, और दूसरे को कितना मिलेंगे, एक को 43 मिल गए तो दूसरे को 57% मत मिलेंगे, और वो 336 मतों से हार गया। हार जीत का फैसला किससे होता है, ए और बी को जो मत मिलते हैं उनके अंतर से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं उनके बीच का अंतर कितना है, 14% है, और ये 14% बराबर हो जाएंगे किसके, 336 मतों के। यहाँ से 1% का जब हम मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा, 7 से काट दो इसको 2 बार, 4 और 8, और 2 से काटेंगे वापस तो 24, यानी कि 1% का मान अपने पास निकल के आ गया कितना, 24। और हमसे क्या पूछा गया है, कुल मतों की संख्या, वो हमने कितनी मानी थी, 100%। 1% बराबर 24 है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे 100 से, 2400। ये अपने पास टोटल मत निकल के आ गई 2400। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, बहुपद दिया गया है हमें x² - x - 6 के शून्य क्या होंगे, हमें इनके शून्य निकालने हैं। अब शून्य कैसे निकालेंगे इसके, कि हमें जो ये बहुपद दिया गया है इसको हम पहले समीकरण में लिखेंगे, और समीकरण में कैसे लिखेंगे, x² - x - 6 इसको बराबर कर देंगे 0 के। अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं, तो इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, ऐसे गुणनखंड करने हैं हमें इसके कि जोड़ने या घटाने पर जो है माइनस का x बचे और उसको गुणा x² आ जाए। तो हम देख रहे हैं वो गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x² - 3x प्लस 2x और -6 बराबर 0। अब इनको जब हम जोड़ेंगे तो -x आ रहा है, और इसको गुणा करने पर -6x² आ रहा है। यहाँ से क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x - 3, और यहाँ पर +2 कॉमन ले लेंगे,
तो यहाँ पर कितना बचेगा, x-3 बराबर 0। अब x-3 और x-3 दो बार है, तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं x-3, और यहाँ पर x+2 है तो इसको लिख देंगे x+2। अब इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं अलग से 0 की। ये हो जाएगा x-3 बराबर 0, और x का मान यहाँ से आ जाएगा कितना, 3। और दूसरा क्या आ जाएगा, x+2, इसको बराबर कर देंगे 0 के, तो यहाँ से कितना आ रहा है, x बराबर -2। ये इसके दो शून्य निकल के आ गए। और ये देखेंगे हम ऑप्शन में किस में है, ऑप्शन डी में है 3 और -2, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 9वां सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9 है, समीकरण 4x² - 12x + 9 के मूल अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा और बटे अल्फा की घात -1 प्लस बीटा की घात -1 का मान ज्ञात करो। ये हमें क्या दिया गया है, ये हमें ऐसे दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा की घात -1 प्लस बीटा की घात -1, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा 1/अल्फा, क्योंकि -1 घात है तो नीचे जाके हम इसको लिख सकते हैं बटे में, और ये हो जाएगा +1/बीटा। इसको हम आगे एलसीएम लेके कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। जब हम इसको आगे और सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ तो ऊपर चली जाएगी, अल्फा बीटा, और यहाँ पे है अपने पास में अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा से अल्फा प्लस बीटा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, अल्फा, और क्या आ गया अपने पास में, मूलों का गुणनफल। और ये जो समीकरण हमें दी गई है, यहाँ से हम मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर, मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a, और c का मान क्या है, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ लिख देंगे 9, और a का मान कितना है, 4 है, 9/4। ये आ गया अपने पास में इसका मान निकल के। तो ये जो चीज़ हमसे पूछी गई थी इसको हम सोल्व किया, और अपने पास सोल्व करने पे क्या निकल के आया, ये चीज़, ये क्या है, मूलों का गुणनफल, और हमने यहाँ से समीकरण से मूलों का गुणनफल निकाल लिया 9/4। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 9/4। अब आप अपना आखिरी सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, यदि अल्फा प्लस बीटा समीकरण 4x² - 6x + 1 बराबर 0 के मूल हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मूल दिए गए हैं हमें मूलों का योग निकालते हैं, और मूलों का जो योग होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग क्या होगा, -b/a। ये अपने पास होता ही है इसका फॉर्मूला। b का मान यहाँ पर कितना है, -6 है, तो फॉर्मूला वाला -6 तो लगेगा, और b का मान -6 है तो इसको -6 लिख देंगे, बटे a का मान कितना है, 4 है, 4। ये क्या आ जाएगा, प्लस का 6/4, यानी कि ये हो गया 3/2। तो अपने पास मूलों का योग कितना निकल के आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/2। हम मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं, अल्फा गुणा बीटा। ये क्या हो जाएगा, अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में, c/a, और c का मान कितना है, 1 है, a का मान कितना है, 4 है। ये अपने पास मूलों का गुणनफल आ गया, और ये आ गया मूलों का योग। अब हमसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा गया है, तो ये वाली जो चीज़ दी गई है इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं दोनों तरफ। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, इसका स्क्वायर कर देंगे, और इधर है 3/2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 9/4। ये क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा गुणा बीटा, अभी हमने निकाला था, ये कितना आया है, 1/4, उसको यहाँ पर लिख देंगे, बराबर 9/4। 2 से इसको काटेंगे 2 बार, तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर बराबर 9/4 माइनस 1/2, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेके करेंगे तो 9 - 2/4, इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7/4। ये अपने पास में निकल के आ गई वैल्यू किसकी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, और ये दी गई है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे अपने 10 सवाल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके पहली वाली जो वीडियो मैंने डाली हुई है उनको भी आप एक बार देखिए, और उनको भी जो उसमें सवाल दिए गए उनको हल करिए। ये सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।